जय श्री महाकाल प्यारे मित्रों, जय श्री महाकाल। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई क्वेश्चन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दें। हम आपके प्रश्न का उत्तर समय निकाल कर देंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत सी वीडियो विशेष होने वाला है, जानकारी बहुत उपयोगी है। आज मैं आपको एक ऐसी विधि और मंत्र देने जा रहा हूं जिससे आप यह एक बार साधना संपूर्ण करने के बाद इस मंत्र से जो आप इसका पूजन विधि पूर्वक करेंगे तो आपको हर व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान आदि आप बता पाएंगे। यह एक बहुत ही दुर्लभ साधना है जो भविष्य में आजकल बहुत प्रचलित है। यह साधना अगर आप करें तो कृपया गुरु के सानिध्य में करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हानियाँ होने की संभावना है। क्योंकि आप जिस मंत्र को पढ़ रहे हैं वह एक मंत्र गोपनीय है जो एक बार जागृत होने की अवस्था में आएगा तो आपको बहुत सारे अनुभव होने लगेंगे और कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी सिद्धि के दौरान। तो कृपया गुरु के साथ रहकर या गुरु के सानिध्य में इस साधना को करें, क्योंकि इसमें पूर्ण और हर प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह सिद्ध हनुमान मंत्र बहुत ही पावरफुल है। इसलिए इस मंत्र की काट नहीं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में भविष्य जानना एक जरूरत बन जा रही है। भविष्य के बारे में अनुभव हो सकता है। अधिकांश लोग अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए अक्सर लोग भिन्न भिन्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ज्योतिष, तांत्रिक विद्या और धार्मिक अनुष्ठान आदि। और इस वीडियो में आपको एक सरल विधि बताएंगे जिसके माध्यम से आप भविष्य के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। यह विधि स्वतंत्र है और इसका उपयोग करने के लिए आपको किसी भी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होगी। इस ब्लॉग के माध्यम से आप इस वीडियो के माध्यम से भी आप एक ऐसी सरल विधि सीखेंगे जिससे आप अपने भविष्य को आसानी से समझ सकेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी भविष्य जानने की यह विद्या है। गांव में यह विद्या पुराने समय से भविष्य जानने के लिए हमारे बुजुर्ग इस विद्या का इस्तेमाल किया करते थे। यह साधना देखा जाए तो अत्यंत प्रभावशाली है, इसलिए इसे अच्छा होगा आप गुरु के सानिध्य में रहकर ही करें, क्योंकि इस साधना में बड़े ही विचित्र अनुभव होते हैं जो साधक को मानसिक हानि पहुंचा सकते हैं। साधक नवरात्रों में भक्ति भाव से हनुमान का पूजन करें, फिर किसी हनुमान मंदिर में जो एकांत में स्थित हो वहां जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का आप कम से कम 1100 बार जाप करेंगे। और यह पावन नवरात्रि चल रहे हैं तो आप इस मंत्र को या
इस जो मैंने आपको वीडियो के ऊपर जो मंत्र दिया है उसकी साधना आप इस नवरात्रि में कर सकते हैं। और नवरात्रि के बाद साधक को नित्य प्रतिदिन एक माला इस मंत्र की जपते रहना चाहिए। आप इसे 41 दिन तक करेंगे और फिर यह मंत्र चैतन्य हो जाएगा। अपना चमत्कार अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसे 41 दिन तक करते रहें और चमत्कार दिखाने लगेगा यह मंत्र। धीरे धीरे ध्यान अवस्था में दर्शन के साथ स्पष्ट रूप में आवाजें सुनाई देती है और यह आवाजें अगर आप कमजोर दिल के हैं, 18 से कम आयु के हैं, तो इस साधना को न करें। यह गुरु के साथ रहकर ही करना उचित होता है, अन्यथा इसके लाभ हो हानि के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जो भी साधना की जाए उसमें अनुभव हमेशा ही पहले डरावने होते हैं, उसके बाद में शांत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आने पर साधक को अपने अंदर और अधिक मंत्र बल संजो कर रखना चाहिए। इसके लिए साधक नित्य प्रतिदिन अधिक समस्या में मंत्र जप विषम संख्या में 3, 5, 7, 9 आदि मालाओं के अनुसार ही करना उत्तम रहता है। साधक को हनुमान जी की साधना श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर, चोला, नारियल, ध्वज, चना, गुड़ और रोट चढ़ाना चाहिए। हनुमान जयंती जब आए या रामनवमी, मंगलवार के दिन व्रत पूजन आदि भक्ति भाव से आपको करने चाहिए। साधक यह नियम अपना ले। इस प्रकार जप और पूजन करने से साधक को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अब इसे प्रयोग कैसे करना होगा? जब कोई व्यक्ति साधक आपके पास भविष्य पूछने के लिए आता है तो साधक उसके या उससे उसका नाम, पता आदि पूछकर हनुमान जी की मूर्ति पर पान और बताशे चढ़ाने के लिए भेज दें। या अगर आपने जहाँ अगर मंदिर बना रखा है तो वहाँ जो वह सामग्री लाए तो वह पहले हनुमान जी महाराज को चढ़ा दे और जहाँ मंत्र में अमुख लिखा गया है वहाँ आप उस व्यक्ति का नाम भी बोल सकते हैं शुरुआती तौर पे। या अगर आप किसी भी व्यक्ति का, मान ले आपके पास संख्या बहुत ज़्यादा है, दर्जनों में है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, तो आप अमुक की जगह उनकी जो आपको दर्जनों में आए हुए सेवक हैं वह आप सिर्फ इच्छा से मन में उनके समीप देखते हुए अमुक की जगह आप अमुक लगा ले, क्योंकि इसमें दर्जनों होंगे तो आपको हर एक किसी का नाम पूछना संभव नहीं रहता, इसलिए आप इसे अमुक ही पढ़े और फिर आप सिर्फ 11 बार जब अपनी चौकी लगाएं, बैठक करें तो 11 बार मंत्र का पाठ कर लें। फिर आप देखिए आपको पल भर में ही भविष्य का पता लग जाएगा। हाँ, एक बात और, साधना काल में मित्रों से दूरी रखें, साधना गुप्त रखें, इसे गुप्त ही रखने दें, क्योंकि आप इसे गुप्त रखेंगे तो वह
अपना फल देगा। क्योंकि अगर आप किसी को यह बताते हो कि हम साधना कर रहे हैं या साधना की तैयारी में हैं तो वह फल नहीं देते। इसलिए किसी को बिना बताए ही साधना करनी चाहिए। साधना काल में अगर घबराहट महसूस हो तो राम रक्षा स्तोत्र का आप 11 बार पाठ भी कर सकते हैं और श्री राम नाम का स्मरण करें। आपके जो भी घबराहट हो, क्योंकि शुरुआती तौर में देखा जाए तो ऐसा होता है, क्योंकि जब आप में वह शक्ति आपके समक्ष होती है या आपके इर्द गिर्द होती है, तो जब उसके आप अटैच में होते हैं तो आपको थोड़ी घबराहट शुरुआती तौर पे देखने को मिलेगी। हाँ, आप सिर्फ इस मंत्र का और बताए गए नियम का पालन करें और ध्यान रहे यह साधना गुरु के साथ रहकर करें, क्योंकि इसमें अनुभव बहुत डरावने हैं। शुरुआती तौर में हर साधना में ऐसा होता है, क्योंकि साधना कोई भी हो वह नॉर्मल नहीं होती। उसमें जो अनुभव होते हैं वह बहुत ही डरावने होते हैं, जिससे कई ज़्यादा घबरा जाता है और मानसिक समस्या में आ जाता है। इसलिए साधना करने से पहले गुरु मार्ग पे चले, गुरु के सानिध्य में रहकर करें, अन्यथा इसके लाभ और हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें हमारी या हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये गुप्त साधना है। किसी भी साधना में अगर कूदना चाहो तो आपको जो नुकसान होगा वह मानसिक नुकसान या मानसिक हानि कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उस समय आप अगर साधना में बैठे रहते हैं तो अगर निडर हैं, आपके पास साधना शक्ति पहले से कुछ है, तो आप इस साधना को बहुत ही सफलता से कर सकते हैं, अन्यथा परिणाम आपके सामने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह गुरु साधना आप गुरुमुख के साथ ही करेंगे, उसके जो आपके गुरु हैं उनके चरणों में रहकर करें, तो आप इसके जो भी लाभ है वह उठा पाएंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।